सोचो कि अवतार मूवी में जो लाइफ दिखाई गई है वैसे ही अगर रियल लाइफ में भी हो तो क्या आप वो विजिट करना चाहोगे? मैं आपको बता दूं कि कुछ उसी टाइप की एक जगह है, उसकी जैसी लाइफ तो नहीं बट उनसे थोड़ी मिलती जुलती। साल 1974 में नेशनल जियोग्राफिक टीम एक ऐसे आइलैंड की डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी जहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। जब वो लोग आइलैंड के किनारे पहुंचे तो जंगल में से तुरंत ही कुछ अजीबोगरीब लोग निकले जिसने तीरों से पूरी टीम के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इस हमले में डायरेक्टर की एक टांग पे चोट लग जाती है। वो डॉक्यूमेंट्री का इस प्लान को कैंसिल करके वापस लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे कौन सा आइलैंड है जहाँ से कोई जिंदा लौट नहीं पाता? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड तक देखना। The Sentinelese were first contacted by the government in 1991. The first encounter with Sentinelese tribe was violent, as they threw arrows to the visitors' boat. The contact party under the administration is always accompanied by security. The Sentinelese people are the last known isolated tribe, North Sentinel Island. इंडिया के ईस्ट में अंडमान निकोबार है जिसमें से 572 आइलैंड है, जिसमें से 38 आइलैंड पे लोग बसते हैं और उनमें से 12 आइलैंड ऐसे जो टूरिस्ट के लिए ओपन है, वहाँ पर हम लोग घूमने जा सकते हैं। और उसका एक कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर। इंडिया से करीब 1400 किलोमीटर दूर अंडमान है और ये सब आइलैंड इंडिया की हद में ही आते हैं, जहाँ काफी छोटे मोटे गांव है। अंडमान में सबसे ज्यादा आबादी वाला सिटी पोर्ट ब्लेयर है, जहाँ पे एयरपोर्ट भी है और आइलैंड होने के बाद इसी वजह से ये पूरी दुनिया से कनेक्ट हो पाते हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये सिटी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे ऐसे लोग बसते हैं जिसने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से फेमस है और ये सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो पूरी तरीके से जंगल से घिरा हुआ है। और इसी वजह से कोई सैटेलाइट या कोई ड्रोन से भी इसके अंदर क्या है कुछ देखा नहीं जा सकता। इसके अंदर कौन सी ट्राइब रहती है और किस तरीके के लोग रहते हैं ये कोई नहीं जानता। पास्ट में काफी बार यहाँ जाने की ट्राई हो चुकी है, पर यहाँ पर रहने वाले लोग कैसे भी करके उसे अंदर नहीं आने देते और उसे देखना भी पसंद नहीं करते, और किसी के देखने पर ये सीधा तीर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए किसी बाहर से आए लोगों की जान लेना बड़ी कॉमन बात है। ऐसा कहा जाता है कि अंडमान से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर आए इस सेंटिनल आइलैंड पे बहुत सालों पहले से यह एक ट्राइब है। यहाँ पर अभी भी स्टोन एज चलता है, मतलब कि हम इंसान जो पहले पत्थर से सब किया करते थे वही सब शायद आग कैसी होती है यह भी इन ट्राइब को नहीं पता होगा। अभी इन लोगों के लिए वही दौर चल रहा है जो हमारा हजारों सालों पहले था। और ऐसा क्यों, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि 17,000 साल पहले अफ्रीका से लोग बाहर निकलना शुरू कर दिए थे, जिसे आउट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो पहली होमो सेपियंस प्रजाति थी वो अफ्रीका से आए। पहले वो ईस्ट अफ्रीका से यमन गए और वहां से पूरे इंडिया से चलते चलते म्यांमार पहुंचे और वहां से साउथ एशिया और ईस्ट एशिया, और फिर इन सभी आइलैंड पे स्प्रेड हुए और ऑस्ट्रेलिया तक गए। अब जो ये हजारों सालों में यमन, इंडिया, साउथ एशिया जैसी जगह पर जाके बसे वो एक दूसरे से घुल मिल गए, क्योंकि जमीन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाना ये बहुत ही आसान काम था। पहले अंडमान निकोबार भी इन सब से ज्वाइंट हुआ करता था, पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का लेवल थोड़ा बढ़ने लगा और धीरे धीरे आइलैंड का कांटेक्ट इस धरती से टूट गया और वो एक अलग ही दुनिया बन गई। और इसीलिए जो ह्यूमंस इस आइलैंड पे बसे थे इसका दूसरे लोगों से नाता टूट गया और फिर ये बाकी दुनिया से इतना आइसोलेटेड हो गए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में ये कहा जाता है कि आज से करीब 10,000 से 30,000 साल पहले ये लोग इस आइलैंड पर आए और तब से ये आइसोलेटेड रहे और बाकी दुनिया से पूरी तरीके से कट ऑफ हो गए। और इस आइलैंड पे 50 से 500 लोग होंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये लोगों को हम सेंटिनल ट्राइब के नाम से जानते हैं और इसकी लैंग्वेज को सेंटिनली लैंग्वेज कहा जाता है। पर ये सिर्फ हमारे लिए, वो लोग की लैंग्वेज पूरी दुनिया से अलग ही है और ना वो हमारी लैंग्वेज को समझ पाते और ना ही हम उसकी। हमें नहीं पता कि वो लोग अपने आप को कौन सी ट्राइब मानते और उसकी लैंग्वेज को वो क्या कहते हैं। हाँ, एक बात और, इसे खेती करना भी नहीं आता होगा, क्योंकि खेती करने का इन्वेंशन 12,000 साल पहले हुआ था। सो शायद ये लोग नहीं जानते होंगे कि खेती नाम की भी कोई चीज होती है। ये आखिरी स्टोन एज ह्यूमंस है जो हंटर गैदरर की लाइफस्टाइल से जीते हैं। ये लोग अपना खाना उगा कर नहीं खाते, बल्कि ये पेड़ पे लगे कोई फ्रूट्स खाते हैं, जानवरों की हंटिंग करते हैं और मछलियों की फिशिंग करते हैं और यही उनका खाना है। ये ट्राइब आइसोलेटेड इसलिए क्योंकि ये आइसोलेटेड रहना चाहते। जब जब हमारी दुनिया ने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तब तब वायलेंस ही देखने को मिला। पता नहीं क्यों, पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम एलियन से कभी मिले नहीं है तो हम इंसान को लगता है कि वो हमसे बहुत एडवांस होंगे और वो हमें खोज भी लेते हैं तो वो हमें खत्म कर देंगे और वो हमारी दुनिया को अपना घर बना लेंगे। सो इस केस में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों को पता ही नहीं है कि बाहर बहुत बड़ी दुनिया है और ये एक मेंढक की तरह ही जीते हैं, जैसे एक कुएं में हो तो बस उतनी ही उसकी दुनिया है। सो ये एक पॉइंट हो सकता है कि वो हमको देख के डरते हो और अपने बचाव के लिए ये सब कर रहे हो। हम भी इस टाइप से अनजान थे, पर हमें तब पता चला जब साल 1789 में ब्रिटिश की एक शिप अंडमान पे आ पहुंची, पर उन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को विजिट नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा आइलैंड है या शायद इसके लिए कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं थी और यहाँ से अगले 78 साल तक कोई विजिट ही नहीं की।
लेकिन साल 1867 में भारत और ब्रिटिश का राज था। तब उनकी एक शिप इंडियन कोस्ट से अंडमान आइलैंड पर जा रही थी। तभी रास्ते में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब वो खराब हो जाती है और उस आइलैंड से जाकर टकरा जाती है। इस शिप में 106 ब्रिटिश और इंडियन मौजूद थे। उनको लगा कि ये आइलैंड खाली है और यहाँ कोई रहता नहीं है और रेस्क्यू आए। उस टाइम तक उन्होंने यहाँ पर ही रहने का डिसीजन लिया। ठीक तीसरे दिन आइलैंड पे छुपे इस कबीले ने तीरों से हमला कर दिया। कई लोग मर गए और कई लोगों को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। बट नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से ये दुनिया का पहला कॉन्टेक्ट था जो खून खराबी पे आकर खत्म हुआ और इसके अगले 13 साल तक किसी ने उधर मुड़कर वापस नहीं देखा। और फिर साल 1880 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को अंडमान का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। इनका नाम मॉरिस वाइटल पोर्टमैन था और उन्होंने इस आइलैंड पर जाने का फैसला किया क्योंकि वो उसको देखना चाहते थे। और एक प्लान बनाया कि वो अंडमान से उधर जाएंगे और कुछ लोगों को किडनैप करके अंडमान लेके आएंगे और उसकी अच्छे से केयर करेंगे और पीसफुली अच्छे एक मैसेज के साथ उनको वापस छोड़ देंगे। उसका एक ही रीजन था कि खोए हुए ये ट्राइब हमसे एक अच्छा कॉन्टेक्ट बना सके और उन्हें हम ये बता सके कि वो भी हमारी तरह एक इंसान ही है। और यही प्लान के मुताबिक वो सेंटिनल आइलैंड पर गए और कई दिनों तक छुपने में सफल रहे। और फिर उनको एक फैमिली नजर आई जिसमें एक ओल्ड कपल और उनके 4 बच्चे दिखे। फिर उसको किडनैप किया और उसको अंडमान आइलैंड पर लेके आए। ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से इसका पहली बार इस दुनिया से कॉन्टेक्ट हुआ। पर हमारी इस दुनिया में फैली काफी बीमारियां इनके लिए पूरी तरीके से नई थी और ये कपल इन बीमारी की लपेट में आ गया और ये कपल मर गया। ये देखने के बाद क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया। उसने 4 बच्चों को गिफ्ट दिया और उसको वापस उसके आइलैंड पर भेज दिया। उस वक्त पोर्टमैन ने अपनी डायरी में लिखा कि मेरा मिशन फेल हो गया है। हमने सेंटिनल के दिल में उल्टा खौफ भर दिया है। ये बेहतर होगा कि उनको अकेला छोड़ दिया जाए। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि बाकी बच्चे लोगों का वापस जाने के बाद उधर वायरस फैल गया हो और उनमें से भी किसी की डेथ हो गई हो और ये कपल के डेथ की वजह से हम पे इतना गुस्सा हो। और जाहिर सी बात है कि हमारे साथ भी कहीं ऐसा हो, कोई बाहरी दुनिया से आए, किसी को उठा के ले जाए और उसकी डेथ हो जाए तो हमें भी ऐसा ही लगेगा कि हमें इनसे खतरा है। बट ये इंसिडेंट के बाद जो भी उधर जाने की कोशिश करता, सेंटिनल उसे मारकर उधर ही रेत में दफना देते थे। इससे हमें सीधा ये मैसेज पहुंचता था कि यहाँ पर आने की गलती भी मत करना। फिर कुछ सालों बीते और 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तब अंडमान निकोबार आइलैंड तक सारा हिस्सा इंडिया के कब्जे में आ गया और यहाँ पर रहने वाले सभी को इंडियंस कहलाने लगे। और उसमें ये सेंटिनल आइलैंड भी शामिल है, लेकिन उसको तो ये भी नहीं पता कि इंडिया क्या है। फिर इंडिया ने यह डिसीजन लिया कि इस नाराज सेंटिनल से एक पीसफुल कॉन्टेक्ट किया जाए। फिर साल 1967 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने यह काम करने का डिसीजन लिया। वो इस आइलैंड के सभी साइड चक्कर लगाते और गिफ्ट्स फेंकने जाते थे। वो और कुछ नहीं, बस ट्राइब का दिल जीतना चाहते थे। फिर साल 1974 में नेशनल जियोग्राफिक ने इस आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहा, जैसे मैंने पहले बताया था, जिसका नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन रखा गया था। वो एक छोटी सी बोट के जरिए गए जिसपे सिक्योरिटी गार्ड्स, फिल्म क्रू और त्रिलोकनाथ भी थे। उनका प्लान ये था कि इस आइलैंड के नजदीक जाएंगे और गिफ्ट डालेंगे जो तैरकर इस ट्राइब के पास पहुंच जाएगी। पहले वो इस ट्राइब का भरोसा जीतेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करेंगे। उन दिनों तक लगातार गिफ्ट फेंकते रहे, लेकिन जब वो किनारे के पास गए तो उनका प्लान फेल हो गया। इनके सामने सारे गिफ्ट्स तोड़ दिए और तीरों से हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें एक तीर सीधा डायरेक्टर के पैर पर लगा और इसने शूटिंग कैंसिल करने का डिसीजन लिया और वो वहां से चले गए। लेकिन आइलैंड की कुछ फुटेज दूर से शूट करने में वो सफल रहे और इसके बाद नेशनल जियोग्राफिक ने हार मान ली। लेकिन त्रिलोकनाथ पंडित तो यहाँ फिर भी आते रहते और इस ट्राइब को दूर से गिफ्ट्स देकर वापस चले जाते। कई बार ट्राई करते रहे। फिर एक दिन वो इस ट्राइब से कॉन्टेक्ट बनाने में सफल हो गए। इसने कई फोटोग्राफ्स कैप्चर की जिस ट्राइब के लोगों को आप गिफ्ट लेते हुए देख रहे हो। ये त्रिलोकनाथ जी ने अपनी जूनियर मधुमाला को भी इस मिशन पे साथ रखा था, जिसको आप इस फ्रेंडली माहौल में देख सकते हो। कई सालों तक ऐसा चलता रहा, पर फिर 1981 में एक शिप आइलैंड पे आकर फंस गई। ये MV प्रिमोस थी, जिसमें 30 लोग थे जो रेस्क्यू का वेट कर रहे थे। पर सडनली इन लोगों के ऊपर तीरों से अटैक होने लगा। उन्होंने देखा तो इस टाइप के कुछ 50 जितने लोग दिखाई दे रहे थे। फिर उन्होंने अपने कंपनी को इमरजेंसी कॉल किया और उनको एयरलिफ्ट से बचा लिया गया। और यह शायद पहली बार था जब इस ट्राइब ने लोहा देखा था और इसके बाद इसके तीर में लोहा का यूज होने लगा। उनकी शिप आज भी आप सैटेलाइट से मैप में इस आइलैंड के किनारे पर पड़ी हुई देख सकते हो। पर इतने टाइम में सिर्फ 2 ही लोग थे जिनसे ट्राइब खुश थी, पंडित त्रिलोकनाथ जी और मधुमाला। पर इनके से ये भी हो सकता है कि ये लोग जब मिले तब फिर से हमारी कोई बीमारी या फिर कोई वायरस उधर पहुंच गया और वापस से कुछ लोग मर गए हो और उनको ये लगा हो कि ये हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है, क्योंकि उसने हमारी जैसी बीमारी नहीं देखी है, इसलिए इन लोगों में उस तरीके की इम्यूनिटी ही नहीं बनी है से वो लड़ सके। त्रिलोकनाथ जी रिटायर्ड हुए तब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के सभी फ्यूचर विजिट कैंसिल कर दिए और इस आइलैंड को सील कर दिया गया। और तभी से इंडियन नेवी की शिप्स उधर पेट्रोलिंग करती है। किसी को भी किसी वजह से यहाँ जाने की परमिशन नहीं है।
लेकिन 2006 में 2 मछुआरे गलती से उधर चले गए तो दोनों की इस टाइप ने तीर मारकर हत्या कर दी और ये दूर खड़े दूसरे मछुआरे ने देख लिया। लेकिन फिर साल 2018 में अमेरिका के 26 साल के एक जॉन एलन ने छुप कर यहाँ पर जाने का फैसला किया। वो क्रिश्चियन रिलीजन से थे और उनको ये लगता था कि मैं इस टाइप से मिलूं और उन्हें ये बताऊं कि जीसस कौन है। वो अमेरिका से अंडमान आइलैंड पहुंचे और कुछ मछुआरों को 25,000 की रिश्वत दी और जबरदस्ती उन्हें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने को मजबूर किया। उनका एक ही मकसद था कि वो जीसस से इस टाइप को ज्वाइंट करे। छुपते छुपते पहुंच तो गया लेकिन इसे भी मार दिया गया। और इस आइलैंड का एक लास्ट इंसिडेंट था और उसके बाद इंडिया ने 10 किलोमीटर तक एक डेडलाइन रखी कि उससे आगे कोई नहीं जा सकता। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ये लोग डरे हुए हैं? और डरे हुए हैं तो ये किस वजह से डरे हुए होंगे? मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, अब आप अपना बताएं। कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।